हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होने वाला है। उसके लिए कमेटी बनाई है और अगले 6 महीने के अंदर ये डायरेक्ट टैक्स कोड का इंप्लीमेंटेशन के बारे में स्टडी होने वाली है। डायरेक्ट टैक्स कोड डायरेक्ट आप समझने जाएंगे तो शायद थोड़ा सा उसमें आपको दिक्कत होगा, बट जो बेसिक टैक्स है, जो अभी इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो रहा है, उन चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो जानेंगे तो डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या बदलाव हो रहा है, किसकी जगह बदलाव हो रहा है, वो सब आपको जानकारी होगी। इस वजह से हमने आपको ये पूरा इनकम टैक्स का जो फ्लो है स्टार्ट टू एंड एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में आपको जैसे समझे उस प्रकार से आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। आपके माइंड में अगर ये संकोच रहेगा या क्वेश्चन रहेगा कि अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है तो ये सब समझ के क्या मतलब है, तो ऐसा नहीं है। ये समझना जरूरी है क्योंकि ये समझेंगे तभी जाके आपको टैक्स कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड समझने में इजी होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो में एक हम लोग वेरी क्विकली हाउस प्रॉपर्टी जो है रेंटल इनकम, अगर आपने रेंट पे अगर घर दिया है तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो थियोरी पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि क्या डिडक्शंस होते हैं, क्या क्या आपको डिडक्शन मिलते हैं और टोटल आपका इनकम कैसे गिना जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्चुअली कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा ताकि आपको एकदम मैटर टोटल जो है कि हाउस प्रॉपर्टी जो रेंटल इनकम है, जिसको हम LOP कहते हैं, लेट आउट प्रॉपर्टी, जो लेट आउट प्रॉपर्टी है, मतलब आपने अगर उसको ये नेसेसरी नहीं कि आपने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया हो। 2 घर से ज़्यादा आपका घर है और अगर आपने उसको रेंट पे नहीं भी दिया है तो भी आपको कैलकुलेशन करके आपको रेंट इनकम बताना पड़ता है। ये बहुत तो अगर आपने रेंट इनकम, अगर आपके 2 घर है और 2 घर होने के बावजूद अगर एक घर जो है उसके अलावा थर्ड अगर घर आपका रहेगा, तीसरे से जो भी घर, और उसको अगर आपने रेंटल पे नहीं भी डाला रहेगा तो भी आपको रेंट इनकम बताना पड़ता है। तो दोस्तों लेट्स कैलकुलेट। सपोज आपका रेंट 1 लाख रुपया है, तो इसमें 2 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअल रेंट एक फिगर है और जो कैलकुलेशन जो है, मतलब म्युनिसिपैलिटी का डिक्लेयर किया हुआ एक एनुअल वैल्यू आता है, उसको हम एनुअल वैल्यू कहते हैं। तो नेट एनुअल वैल्यू जो है वो आइदर BMC, मतलब आपने अगर रेंट पे दिया है तो वो रेंट कितना है, और जो BMC का रेंट है, ये दोनों में से जो हायर वैल्यू है उसको आपको रेंट इनकम गिनवाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि आपने अगर रेंट पे नहीं भी दिया है और वो आपका थर्ड घर है, क्योंकि 2 घर आपको SOP करके अलाउड है डिडक्शन, उसमें आपको इनकम पकड़ा नहीं जाता है। बट तीसरे घर के बाद आपका घर भले आपने रेंट पे दिया है या नहीं दिया है तो भी आपको वो रेंट गिनवाना पड़ता है। तो आपने जो रेंट लिया है या फेयर रेंट, जो भी BMC, TMC या जो भी आपकी जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है, वो लोग फेयर रेंट का एक चार्ट निकालते हैं। तो आपको रेंट नहीं मिलता है तो उस फिगर को आपको एज अ रेंट लेना चाहिए। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल। मिस्टर A, इसका प्रॉपर्टी है जिसका उनको एक रेंट में, मतलब रेंटल जो इनकम है उनको एक्चुअली उन्होंने रेंट पे दिया है, उनको 1 लाख रुपया सालाना जो है वो रेंट उस प्रॉपर्टी पे मिल रहा है। म्युनिसिपल टैक्स जैसे मैंने कहा वो माइनस हो जाता है, वो 10,000 रुपया म्युनिसिपल टैक्स भर रहे हैं तो उनका नेट एनुअल लेटिंग वैल्यू NALV जिसको कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपका म्युनिसिपल टैक्स को यानी प्रॉपर्टी टैक्स को जब आप माइनस करते हैं तो आपका NALV उस इंसान का, मिस्टर A का 90,000 होता है। उसके अलावा उन्होंने हाउसिंग लोन इंटरेस्ट लिया है 1.5 लाख रुपए का। जो हाउसिंग लोन इंटरेस्ट 1.5 लाख का इंटरेस्ट वो भर रहे हैं, लोन उन्हें काफ़ी अलग लिया रहेगा, बट 1 साल के अंदर जो वो EMI भरते हैं उस EMI का जो सिर्फ इंटरेस्ट वाला पार्ट है, वो इंटरेस्ट वाला पार्ट वो 1 साल में 1.5 लाख रुपया भर वो रहे हैं। तीसरा जो हमने ये कहा था कि एक डिडक्शन आपको हाउसिंग लोन इंटरेस्ट का मिलेगा, दूसरा डिडक्शन आपको 30% NALV का 30% रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए मिलता है। अभी ये एड हॉक डिडक्शन है। एड हॉक का मतलब है कि आपको एक्चुअली खर्चा करने की जरूरत नहीं है, 30% आपको एज अ डिडक्शन मिलता है।
तो 90,000 आपका NALV हो गया। 1,50,000 प्लस उसका 30% अगर 90,000 का NALV अगर हम देखेंगे तो 30% मतलब 27,000 हो गया। तो आपका हाउसिंग लोन इंटरेस्ट और जो डिडक्शन है रिपेयर्स के लिए वो टोटल होता है 150 प्लस 27,000, जिसका टोटल डिडक्शन हो गया 1,77,000। और ये 90,000 आपका इनकम है, डिडक्शन आपका 1,77,000 है, तो आपका इनकम होता है 87,000 माइनस। तो दोस्तों ये याद रखिए कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम में आपका नेगेटिव इनकम अलाउड है और ये नेगेटिव इनकम आप दूसरे इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हम लोग इस वीडियो जो हमारा वीडियो का सीरीज़ है इनकम टैक्स का, उसमें आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो लोग भी अपना टैक्स कैलकुलेशन करके टैक्स को बचा सके। थैंक यू।